देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, कक्षा 10वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड वाले बच्चे एनसीईआरटी बुक कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद की आज से यहाँ पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग कॉपी निकालोगे और कुछ परिभाषाएं लिखोगे। पहली परिभाषा लिखो रेखिक बहुपद। पहली परिभाषा लिखना है आपको रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में डेश पाड़ के लिखोगे ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है रेखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है रेखिक बहुपद कहलाता है। रेखिक बहुपद कहलाता है। नीचे एक लाइन छोड़ दो एग्जाम्पल लिखने के लिए। दूसरी हेडिंग डालो द्विघात बहुपद। दूसरी हेडिंग डालो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसमें डेश पाड़ के लिखो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। लिख लिए? एक लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में डेश पाड़ के लिखो ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है। लिख लिए? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम? बहुपद। सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद मतलब जिस बहुपद की घात 1 होती है, जैसे कि x धन 4। यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। मतलब ये कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद। अगला मैंने लिखा है z धन 4/5। अगला लिखा है y धन 6। तो यहाँ पर देख सकते हो जो चर होता है, चर किसको बोलते हैं? x y z वाली जो संख्याएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। मतलब ये कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। समझ में आ गया? रेखिक बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है? 1। यहाँ पर भी z की घात कुछ नहीं मतलब कितनी है? 1। यहाँ पर y की घात कुछ नहीं मतलब कितनी है? 1। अगला होता है द्विघात बहुपद। अगला क्या होता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे x² धन x धन 4। अगला y² धन 5। अगला -x की घात 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2। घात 2 है मतलब ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। यहाँ पर y की अधिकतम घात कितनी है? 2। मतलब ये भी कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2। मतलब कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। अगला क्या होता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जैसे कि x की घात 3 धन 4, y की घात 3 ऋण 5। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। यहाँ पर y की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। आया समझ में आप लोग को?
अब इसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह बहुपद वाले पार्ट के। प्रश्नावली 2.1 और एग्जाम्पल बहुत सरल है। सवाल हमको बोल रहा है कि शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्य। जैसे पहला ग्राफ बना हुआ है इस टाइप से बना हुआ है और यहाँ पर एक सी रेखा ने काटी है, ठीक है। हमको क्या करना है? शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। ये आड़ी वाली लाइन को हम कौन सा अक्ष बोलते हैं? एक्स अक्ष। और एक खड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ये रेखा एक्स अक्ष को जितनी जगह से काटेगी उसके उतने शून्य होंगे। अब ये रेखा एक्स अक्ष को काट रही है क्या? तो शून्य कितने होंगे? 0। शून्य कितने होंगे? 0। तो पहले के शून्य कितने हो गए? 0। समझ बस लो। जैसे कि एक रेखा यहाँ पर ये गई, इसमें शून्य कितने होंगे? 1, क्योंकि ये रेखा कितनी जगह पे काट रही है? एक बिंदु पे काट रही है। शून्य कितने होंगे? 1। कितने होंगे शून्य का? 1। शून्य कितने होंगे यहाँ पर? 1। एक रेखा ऐसी काट रही है, अब कितने शून्य होंगे? 1 2 3 4। आया समझ में? कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। जितने स्थानों पर रेखा क्रॉस करेगी एक अक्ष पे उतने जितने बिंदु प्राप्त होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसके शून्यकों की संख्या कहेंगे। ये तुम खुद कर लोगे, है ना? ये करवाने वाले सवाल है कि नहीं है? ठीक है, बन जाएगा सवाल ये। चलो।